अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूं मदीहा इकबाल। जासूसी दुश्मन को कमजोर करने का सबसे बेहतरीन हथियार होती है। ये बड़ी से बड़ी सल्तनत को अंदर से खोखला कर देती है। ये जरूरी नहीं कि ऐसे हथकंडे और जंगी हरबे ईसाइयों, यहूदियों या मंगोलों की जानिब से इस्तेमाल किए गए हों, बल्कि जासूसी की मिसाल मुसलमानों में भी मिलती है। जासूसी एक ऐसा जंगी हरबा है जिससे आप अपने मद्दे मुकाबिल दुश्मन को सामने से इस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना आप उस दुश्मन के सफ में खड़े होकर उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये बात कोरलुश उस्मान देखने वालों को बहुत अच्छे से मालूम होगी कि कैसे कोलूजा हिसार की तमाम तर सरगर्मियां एक एसआई के जरिए उस्मान तक पहुंचती थीं। बेज़ाहिर तो वो गूंगा और बहरा था, लेकिन वो कोलूजा हिसार में उस्मान का कान बना हुआ था और वो वहाँ की हर मालूमात उस्मान तक अपनी बेटी के जरिए पहुंचाता था। ऐसे सैकड़ों ही बेनाम सिपाही होंगे जो अपनी सल्तनत की खातिर अपनी शनाख्त, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जिंदगी को अपनी सल्तनत की बका के लिए कुर्बान कर देते हैं और अपनी सारी जिंदगी वो एक गुमनामी में गुजार देते हैं। ऐसी ही एक मिसाल देरलिस अर्तगरुल में देखने वालों को मिली थी। बेज़ाहिर दिखने में कुबड़ा, जिसे लोग सोगौत के जांगुज यानी के चर्च की घंटी बजाने वाले के तौर पर जानते थे, लेकिन हकीकत में वो अर्तगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ, जो अर्तगरुल के हर कदम पर नजर रखे हुए था। नाज़रीन, जासूसी एक ऐसा फन है जो हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए वो तमाम तर गुर का होना लाजमी है जो एक शख्स को आसानी से अपनी मासूमियत के जाल में फंसा ले। जैसा कि देरलिस देखने वाले जानते हैं कि उस्मान के ताया अर्तगरुल गाजी का बड़ा सुंगरतिकन बे भी सल्जोक हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबाद के जासूस के तौर पर कई साल मंगोलों में रहा और अपनी सल्तनत के लिए मालूमात इकट्ठी करता रहा। ये बात किस कदर हैरान कुन है कि सल्जोकों जैसी चालाक कौम भी इस बात को कभी ना जान सकी कि उनके सबसे बड़े दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस उन्हीं में रहकर उन्हीं की जासूसी कर रहा है। अब देरलिस अर्तगरुल के बाद कोरलुश उस्मान में भी ऐसे ही किरदार ने अपनी कमाल महारत से किसी को शक तक नहीं होने दिया कि वो एक जासूस है। देखने में भोला भाला, हकीकत में चालाक, हालात से डर जाने वाला, जल्दबाजी में फैसले करने वाला, मुस्तकबिल के इक़दामात को लेकर दूसरों पर इन्हिसार करने वाला, जिसने आज तक कबीले वालों को भिनक तक न पड़ने दी कि वो हकीकत में पापा रोम की जानिब से काई कबीले की जासूसी पर मामूर था, जिसने फ्लैटियस को भगाने में भी उसकी मदद की। कोरलुश देखने वालों को किस्त नंबर 40 से पहले रत्ती बराबर भी उस पर शक नहीं गुजरा कि बज़ाहिर इतना और इंतहा से ज्यादा मासूम दिखाई देने वाला काई कबीले के लिए सबसे बड़ा फितना साबित हो सकता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं कुम्हार अदरीस की, जिसने अपनी मासूमियत और भोलेपन से किसी को भी ये बात की भनक नहीं पड़ने दी कि वो एक जासूस है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि कुम्हार अदरीस इतने सालों से कबीले में भेस बदल कर क्यों फिरता रहा? मीलों दूर पापाए रोम को आखिर उस्मान से क्या खतरा हो सकता है? और क्या वाकई पापाए रोम उस्मान से डरते हैं या इस जासूसी की वजह कोई और है? ऐसी कौन सी कीमती अमानतें हैं जिनको चुराने के लिए इतनी दूर से इतना चालाक जासूस भेजा गया? नाजरीन, जैसा कि सबने देखा कि अदरीस एक रूमी जासूस है, लेकिन उसकी जासूसी की वजह उस्मान नहीं बल्कि वो मुकद्दस इमानतें हैं जो अर्तगरुल गाजी उस्मान के लिए छोड़ गए थे, जिनके बारे में बामसी बे ने उस्मान को बताया था। ये मुकद्दस इमानतें क्या हैं? इसके पीछे पापाए रोम क्यों पड़ा हुआ है? यही नहीं बल्कि इससे पहले नाजरीन ने यह भी देखा कि देरलिस अर्तगरुल में भी इन अमानतों वाले संदूक के पीछे बाज़ंतीनी भी हाथ धोकर पड़े हुए थे, जिनमें सरे फहरिस्त उस्ताद आजम पेत्रोचो और कार्डिनल थॉमस थे। आखिर ये अमानतें उनके लिए इस कदर बड़ा खतरा क्यों बनी हुई हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन अमानतों में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का खिरका मुबारक मौजूद है। इस कमीज के बारे में उस्मानी तारीख में कहा जाता है कि जो भी सुल्तान
इस कमीज को पहनकर जंग पर जाता है तो फतह उसका मुकद्दर बन जाती है। और इन्हीं अमानतों में हुजूर की बुशारत भी शामिल है जो उन्होंने तुर्कों के जदे अमजद को दी थी कि तुम्हारी नस्ल कुस्तुनतुनिया फतह करेगी। इसके अलावा भी इसमें बहुत सी मालूमात हैं जो सरदार दर सरदार मुंतकिल होती हैं। ये अमानतों में वो तमाम मालूमात हैं जो सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से अर्तगरुल गाजी को दी गई थी। कुम्हार अदरीस इन अमानतों को हासिल करने के लिए ही इतने अरसे से काई कबीले में भेस बदल कर जासूसी करता रहा और उसकी जासूसी से उस्मान को बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद इस जासूस का खात्मा उस्मान के हाथों ही होता है। नाजरीन, अदरीस बे की इस कमाल महारत की जासूसी से ये बात तो तय है कि जासूसी का फन कोई मामूली बात नहीं है। जासूस अपनी वफादारी निभाने के लिए अपनी जिंदगी को बेनाम कर देता है और वो सारी जिंदगी बेनाम रहता है, कभी भेस बदल कर, कभी देश बदल कर, कभी नजरियात बदल कर और कभी कभी दूसरों की सकाफत और रंग ढंग बदल कर भी। यहाँ तक कि उनके लहजे और आदातो इतवार से भी उनके साथ रहने वालों को ये शायबा तक नहीं होता कि उनका ताल्लुक किस कौम और किस देश या किस मजहब से है। नाज़रीन, ये तो थी कुछ मालूमात जासूस अदरीस बे के हवाले से। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कौरुल उस्मान में कुम्हार अदरीस का किरदार अदा करने वाले उस किरदार के बारे में। इस किरदार का असल नाम बख्तियार एगिन है। ये 22 जुलाई 1966 को तुर्की के शहर उर्दू में पैदा हुआ। उन्होंने ओर्दुल आईसीसी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी ऑफ कंजर्वेटरी से तालीम हासिल की। ये तुर्की के नामवर एक्टर हैं। एगिन बेशुमार फिल्मों और टीवी शोज में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। अगर एगिन के इंस्टाग्राम की बात की जाए तो उनके इंस्टाग्राम पर 16,000 के करीब फॉलोअर्स हैं और ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 19,000 के करीब है। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें।